भारतीय न्यूज, सीधा, सटीक और निष्पक्ष। नमस्कार, मैं हूं पुष्पेंद्र और आप देख रहे हैं भारतीय न्यूज। फटाफट नजर डालते हैं आज की मुख्य 50 खबरों पर। 4 राज्यों के 5 उपचुनावों की मतगणना जारी है। पोस्टल बैलेट की गिनती शुरू हुई। पंजाब की सीट पर आपकी बढ़त, जीत के बाद केजरीवाल राज्यसभा भेजे जा सकते हैं। राजस्थान और मध्य प्रदेश में रेड अलर्ट जारी। पूर्वोत्तर राज्यों में 3 दिन भारी बारिश का अनुमान। ओडिशा में बाढ़ से 50,000 लोग प्रभावित, एक महिला की मौत। ऑपरेशन सिंघू के तहत 285 भारतीय ईरान से लौटे। अब तक 1713 लोग स्वदेश पहुंचे। 160 लोग इजरायल से निकले। आज दिल्ली पहुंचने की उम्मीद है। अहमदाबाद विमान हादसे में 251 डीएनए मैच हुए। 245 शव परिजनों को सौंपे गए। मलबा शिफ्ट करते समय हादसा हुआ। प्लेन की टेल पेड़ में फंसी हुई थी। नमो भारत ट्रेन ने 160 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से ट्रायल सफलतापूर्वक पूरा किया। दिल्ली मेरठ 82 किलोमीटर कॉरिडोर पर किया गया परीक्षण। यात्री सेवा जल्द शुरू हो सकती है। एनआईए ने पहलगाम से 2 लोगों को अरेस्ट किया जिन्होंने पाकिस्तानी लश्कर आतंकियों को शरण दी थी। पूछताछ में कई सुराग मिले हैं। कर्नाटक में लोग खुद सड़कें बना रहे हैं। 6 जिलों में 7 स्थानों पर नई सड़कें तैयार हुई। सरकार की अनदेखी से जनता ने मोर्चा संभाला। बीजेपी विधायक के सामने यात्री को पीटा गया। वंदे भारत ट्रेन में झांसी स्टेशन पर हुआ विवाद। पिटाई का वीडियो सामने आया। यात्रियों में रोष है। दिल्ली गुजरात हाईवे पर पानी भरने से जोधपुर में हादसा। कार बह गई और 3 लोगों की मौत हो गई। महाकाल मंदिर परिसर में भी पानी का रिसाव देखा गया। अहमदाबाद हादसे में मारी गई एयर होस्टेस नंगतोई शर्मा का मणिपुर में अंतिम संस्कार हुआ। बेटी का शव देख परिवार बेसुध हुआ। पंजाब उपचुनाव में आप उम्मीदवार पहले राउंड में आगे। अगर जीत होती है तो केजरीवाल को राज्यसभा भेजा जा सकता है। प्रेमी की हत्या कर लड़की ने शव काटा। दूसरी जाति का होने पर ब्रेकअप किया। शादी में रुकावट न बने इसलिए नया प्रेमी मिलते ही मर्डर किया। भोपाल के अबरार और गुलअमशाह ईरान में फंसे। पिता ने बताया बेटी से 4 दिन पहले बात हुई थी। अब कोई खबर नहीं मिल रही। इंदौर के राजा मर्डर केस में सबूत नष्ट करने वाले 2 गिरफ्तार। सोनम के ठहरने वाले फ्लैट से बैग गायब किया और जलाया गया। 7 दिन की रिमांड मिली। एस जयशंकर बोले भारत के साथ चलने से पड़ोसी देशों को फायदा। पाकिस्तान को अपवाद बताया जहां सेना भारत विरोध के आधार पर शासन कर रही है। हरियाणा में विवाहिता की हत्या के बाद शव दफनाया गया। 3 दिन पहले गड्ढा खुदवाया गया। हत्या के बाद शादी में धूमधाम से जश्न मनाया गया। कैप्टन अभिमन्यु की मां के अंतिम संस्कार में मनोहर लाल पहुंचे। रोहतक में खांडा खेड़ी में संस्कार हुआ। बाबा रामदेव भी शामिल हुए थे। गुरुग्राम की स्कूल टीचर ने नाबालिग छात्र से संबंध बनाए। कई बार होटल ले गई। मोबाइल में अश्लील वीडियो मिले। पुलिस ने गिरफ्तार किया। मुंबई एयरपोर्ट पर 16 करोड़ की तस्करी का पर्दाफाश। सोना और हाइड्रोपोनिक वीड बरामद। 4 लोग गिरफ्तार किए गए। गृह मंत्री अमित शाह बोले नक्सलियों को बारिश में भी नहीं सोने देंगे। रायपुर में एनएफएसयू कैंपस की नींव रखी। ऑपरेशन जारी रहेगा। चर्चा की जरूरत नहीं। इजरायली विमानों ने ईरान की मिसाइल फैक्ट्री पर हमला किया। ट्रंप ने तख्ता पलट का समर्थन किया और कहा मेक ईरान ग्रेट अगेन। हमला पश्चिम एशिया में तनाव और बढ़ा सकता है। उत्तर कोरिया ने अमेरिका के ईरान हमले की निंदा की। ट्रंप आज नेशनल सिक्योरिटी टीम के साथ बैठक करेंगे। वैश्विक प्रतिक्रिया मिलीजुली मिली है। ऑपरेशन मिडनाइट हैमर के तहत अमेरिका ने 2 साल तैयारी की। नकली दिशा से बॉम्बर्स भेज भ्रम पैदा किया। रणनीतिक चकमा देकर हमला सफल हुआ। B-2 बॉम्बर्स ने हवा में ईंधन लेकर 37 घंटे उड़ान भरी। 295 फीट गहराई पर छिपे एटमी ठिकानों पर 14,000 किलो बम गिराए।
अमेरिका ने बताया 125 फाइटर जेट्स भेजे गए, जिसमें 7 B-2 बॉम्बर्स शामिल थे। 3 परमाणु ठिकानों पर दर्जनों बंकर बस्टर बम गिराए गए हैं। बस अभी 12th खत्म हुई थी और अब आधे से ज्यादा टाइम ये सोचकर निकाल देते हो कि विच करियर टू चूज। वेल, इन दैट केस आई गॉट यू कवर्ड। ये वीडियो एंड तक देखना, क्या पता आई विल जस्ट मेक अप योर माइंड। यू मस्ट हैव थॉट ऑफ कोई बस ऐसा कोर्स मिल जाए जहाँ अनलिमिटेड जॉब ऑप्शन हो, क्योंकि मैं भी यही सोचती थी। जैसे कि जर्नलिस्ट, न्यूज एंकर, रेडियो जॉकी, स्क्रीन राइटर, वीडियो एडिटर, इवेंट मैनेजर, ग्राफिक डिजाइनर, सिनेमैट, फोटोग्राफर, डायरेक्टर, पब्लिक रिलेशन ऑफिसर, एंटरप्रेन्योर। इनफैक्ट इन सबसे भी ज्यादा जॉब ऑप्शंस चाहिए। तो जस्ट चूज BAJMC एज योर करियर। BAJMC is not just about theory but plenty of practical knowledge too. BAJMC as a course आपको प्रोवाइड करता है वर्ल्ड की बेटर अंडरस्टैंडिंग, मीटिंग और वर्किंग विद पीपल ऑफ टॉप नॉच इंडस्ट्री। और सिर्फ यही नहीं, BAJMC as a course आपको हेल्प करता है टू ग्रो पर्सनली एंड प्रोफेशनली टू। सो व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? चूज BAJMC, क्योंकि इधर आपको मिलेंगी एंडलेस पॉसिबिलिटीज। इजराइल ने 10 दिन में तेहरान में 200 हमले किए। मिसाइल फैक्ट्री, रडार और हथियार डिपो निशाना बने। ईरान ने पलटवार की चेतावनी दी। ईरान में हॉस्टल और अस्पतालों पर भी हमले हुए। दुकानें बंद तो ATM खाली। भारत लौटे छात्रों ने कहा, लगा था मर जाएंगे, दोस्त वहीं फंसे हैं। पाकिस्तान में 34,000 करोड़ के क्रिप्टो कारोबार की तैयारी। आर्मी चीफ मुनीर करेंगे निगरानी। ट्रंप और शहबाज शरीफ की भागीदारी की चर्चा है। ब्राजील में हॉट एयर बैलून हादसे में 8 मरे, 13 घायल। बैलून में आग लगने से हादसा हुआ, कई लोग गंभीर रूप से झुलसे हैं। ईरानी मिसाइल हमले में इजराइल के कई शहर तबाह हुए। तेल अवीव में इमारतें गिरी, बच्चों का रेस्क्यू किया गया। हाइफा में भारी नुकसान हुआ है। अंपायर ने गेंद नहीं बदली तो पंत हुए नाराज। बुमराह ASEAN देशों में 150 विकेट लेने वाले पहले एशियन बने। ब्रूक को 3 जीवनदान मिले, लेकिन वह शतक से चूके। हेडिंग्ले टेस्ट के तीसरे दिन भारत ने इंग्लैंड पर 96 रनों की बढ़त ली। इंग्लैंड पहली पारी में 465 रन पर ऑल आउट हुई थी। बुमराह ने 5 विकेट झटके हैं। अल्कराज ने क्वींस क्लब टेनिस चैंपियनशिप का खिताब जीता। उन्होंने कहा, ग्रास कोर्ट पर शानदार महसूस कर रहा हूं। अब विंबलडन में लगातार तीसरे खिताब के लिए उतरेंगे। वाराणसी के ललित उपाध्याय ने अंतर्राष्ट्रीय हॉकी से संन्यास लिया। उन्होंने कहा, यह मेरे लिए कठिन क्षण है, लेकिन हर खिलाड़ी को एक दिन यह फैसला लेना ही पड़ता है। सौरव गांगुली ने कहा कि वे भारतीय क्रिकेट टीम का कोच बनना चाहते हैं। पहले समय नहीं था, अब तैयार हूं। साथ ही कहा, राजनीति में जाने का इरादा नहीं है। जोफ्रा आर्चर भारत के खिलाफ दूसरे टेस्ट में खेल सकते हैं। उन्होंने काउंटी क्रिकेट में 4 साल बाद ससेक्स की ओर से वापसी की। फिटनेस को लेकर उम्मीद जगी है। कनाडा ने दूसरी बार T20 वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई किया। यह 2026 टूर्नामेंट की 13वीं टीम बनी। विश्व कप भारत और श्रीलंका में संयुक्त रूप से खेला जाएगा। विकेटकीपर ऋषभ पंत ने शतक लगाने के बाद जमकर जश्न मनाया। वह बतौर विकेटकीपर सबसे ज्यादा शतक लगाने वाले भारतीय बने। बुमराह की गेंद पर 3 कैच छूटे। श्रीलंका और बांग्लादेश के बीच पहला टेस्ट ड्रॉ रहा। शांतो ने नाबाद शतक लगाया, लेकिन श्रीलंकाई ऑलराउंडर एंजेलो मैथ्यूज ने अपने करियर का अंतिम टेस्ट मुकाबला खेला। नीरज चोपड़ा ने पेरिस डायमंड लीग में इस साल का पहला खिताब जीता। उन्होंने 88.16 मीटर भाला फेंका। 6 में से 3 थ्रो फाउल रहे, लेकिन जीत पक्की की। फिल्म सरदार जी 3 में पाकिस्तानी एक्ट्रेस हानिया की मौजूदगी पर विवाद खड़ा हुआ। फिल्म फेडरेशन ने कहा, इसे भारत में रिलीज नहीं होने देंगे। दिलजीत दोसांझ देशद्रोही हैं। सुपरहिट टीवी शो अनुपमा के सेट पर भीषण आग लग गई। पूरी प्रॉपर्टी जलकर राख हो गई। शूटिंग रोक दी गई। सिने वर्कर्स ने जांच की मांग की है। सलमान खान ने कपिल शर्मा शो में अपने भाई सोहेल की पूर्व पत्नी सीमा सजदेह पर चुटकी ली। बोले, पहले भागकर शादी की, अब वो भी भाग गई। विजय देवरकोंडा पर आदिवासी समुदाय को लेकर टिप्पणी करने पर SC/ST एक्ट के तहत शिकायत दर्ज हुई।
उन्होंने माफ़ी मांगी है। पहले भी इसी विषय पर विवादों में रह चुके हैं। सलमान खान ने खुलासा किया कि वे ब्रेन एन्यूरिज्म और एवी मालफॉर्मेशन जैसी गंभीर स्थिति से जूझ रहे हैं। बताया, नस फटने से जान का खतरा हो सकता है। सेंसेक्स 600 अंक गिरकर 81,800 पर आया। निफ्टी भी 200 अंक टूटा। कारण बताया गया कि ईरान तेल सप्लाई का सबसे बड़ा रास्ता बंद कर सकता है। तेल संकट बढ़ने पर पेट्रोल 120 रुपए प्रति लीटर तक पहुंच सकता है। ईरान की धमकी से क्रूड ऑयल की कीमत $80 प्रति बैरल हुई। बाजार में घबराहट है। सोना 193 रुपए बढ़कर 98,884 रुपए प्रति 10 ग्राम पहुंचा तो चांदी 1.07 लाख प्रति किलो बिक रही है। विशेषज्ञों का अनुमान है कि सोना 1.03 लाख तक जा सकता है। पेट्रोल एवं डीजल के दामों में आज कोई बदलाव नहीं हुआ। साथ ही फेडेक्स के संस्थापक फ्रेडरिक स्मिथ का निधन हुआ। सरकार स्टेट हाईवे को NH में बदलने की रफ्तार घटाएगी। इस सप्ताह 17 नए IPO बाजार में लॉन्च होंगे, जिनमें 6 मेन बोर्ड IPO हैं। निवेश 14,800 रुपये से शुरू किया जा सकता है। रिटेल निवेशकों में उत्साह देखने को मिल रहा है। तो फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में बस इतना ही। अन्य सभी बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए भारती न्यूज़ और भारती न्यूज़ को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।